नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड जीरो। सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना की पड़ताल हम ग्राउंड जीरो से आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहां जल जीवन मिशन से जुड़ी कई खामियां सामने आ रही हैं। योजना का काम कागजों पर तो साकार होता दिख रहा है, लेकिन ये योजना जमीन पर लाचार नजर आ रही है। जल जीवन मिशन योजना में लापरवाही का आलम यह है कि अधिकारियों का ध्यान इस योजना के लक्ष्य को लेकर है ही नहीं, और यही वजह है कि योजना का प्रथम चरण का वक्त पूरा होने के बाद भी योजना का काम अधूरा ही पड़ा है। अब सवाल यही है कि आखिर क्यों लक्ष्य से पहले सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना दम तोड़ती दिखाई दे रही है। बिना जल की यह कैसी जल जीवन मिशन योजना? हर घर नल से जल योजना के दावों का निकला दम। जल जीवन मिशन योजना के बाद भी पानी की समस्या बरकरार। कई गांवों तक नहीं पहुंची जल जीवन मिशन योजना। लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही निकला योजना का दम। ग्राउंड जीरो से हर घर नल से जल की पड़ताल। जल ही जीवन है, इसे साकार रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2019 को हर घर स्वच्छ जल पहुंचे, इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। 3 साल पूरे होने के बाद इस महती योजना कितनी साकार हुई, ग्वालियर जिले के अडुपुरा गांव में जानेंगे योजना की हकीकत। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 में हुई थी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि हर घर जल स्वच्छ जल पहुंचाया जाएगा। उसकी जो डेडलाइन दी थी वो थी 2024। 3 साल पूरे हो गए हैं, कुछ ही समय बचा है। आज हम आपको लेके चलते हैं ग्वालियर जिले के अडुपुरा गांव में। ये अडुपुरा ग्वालियर से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। वहां आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जल जीवन मिशन की हकीकत क्या है। अडुपुरा गांव में बनी हुई पानी की टंकी की क्षमता 75,000 लीटर है और इसकी लागत लगभग 60 लाख रुपए है। योजना की हकीकत इतनी भयावह है कि ये सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है। योजना अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। टंकी में पानी तो भरता है, लेकिन जिस उद्देश्य और मकसद से जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई, वो सिर्फ कागजों को ही सुशोभित कर रही है। अडुपुरा में बनी पानी की टंकी मात्र कुछ फुट दूरी पर रह रहे परिवारों को पानी नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि न तो पानी समय पर मिलता है और न ही इसका ऑपरेटर समय पर पानी खोलता है। तर्क है कि ऑपरेटर को पैसे भी नहीं दिए गए। इसकी वजह से वो अपनी मनमर्जी का मालिक है। हर घर जल जल जीवन मिशन की महत्वाकांक्षी योजना के चलते हम आ पहुंचे हैं ग्वालियर जिले के अडुपुरा गाँव में। आप साफ तौर पर देखेंगे सामने ये टंकी बनी हुई है और इसकी जो क्षमता है वो लगभग 75,000 लीटर की है। उसकी जो लागत आई है वो लगभग 60 लाख रुपए की आई है। ताज्जुब सबसे बड़ा यह है कि आप एक सुना होगा, दिया तले अंधेरा। हम आपको ऐसी हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि सामने वो मूव करें, और एक सामने बिल्कुल टंकी के सामने बिल्कुल घर है। एक बड़े सामान से लोग हैं, उनका घर है ये। और आप इस घर में देखेंगे कि बिल्कुल आमने सामने, ज्यादा डिस्टेंस होगा तो फुट में कह सकते हैं, मीटरों में भी नहीं है, थोड़ी सड़क पड़ती है, इसके साथ सामने घर है। सर, पानी आपके घर में आ रहा है? पानी सर लाट आ जाती है तो आता है, और कभी कभी आता ही नहीं है, कभी कभी आता है। तो पानी की तो समस्या बहुत ज्यादा है। कभी कभी लाइट तो अभी है? अभी है तो वो नल चलाने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ, खोलते ही नहीं है? खोलते आता, खोलता है, नहीं तो नहीं खोलता। अच्छा, मर्जी है। मन मर्जी। पानी कब से नहीं है? पानी तो सर 2-3 दिन से नहीं है। नहीं है पानी। हाँ, थोड़ा सा आता है और बस। और आप देखेंगे साहब कि नल जल योजना के तहत, जल जीवन मिशन के तहत पानी घर में घरों को देना है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो पानी खेतों में दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ और एक जो बच्चे हैं उनसे जानते हैं। पानी आ रहा कभी कभी नहीं, शाम के टाइम आ जाता है, कभी कभी ही आता है। वो तो एक तरह है, कभी रात के चलाते हैं, कभी 4 बजे सुबह, पता ही नहीं पड़ता कब चलता है। ये आसपास के तो सोना पानी जैसे लग रहा। किससे? ये टंकी से लग रहा है। पानी की स्थिति तो यहाँ पे बहुत खराब है। देखा जाए तो पानी मनमर्जी से आता है यहाँ पे, कभी आता है कभी नहीं आता, और ज्यादातर बोला जा रहा है तो देखा जा रहा है, और
खेतों में पानी चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, सिंपल सी बात है, जब घर के सामने ही पानी नहीं आ रहा है तो पूरे गांव का क्या हाल होगा ये बिल्कुल समझा जा सकता है। बिल्कुल देखेंगे हमारी कैमरे की नजर से। आप देखिए पूरा जो घर में है, शायद हमारे काल से एक बाल्टी पानी भी नहीं है। कितना पानी है अभी घर में? एक बाल्टी को मंगाया, वो आधा ड्रम, थोड़ा सा पानी है बस। कहाँ से लाए थे? वो तो वहाँ से लाए थे, वो बोर से, सरपंच के बोर से। सरपंच के बोर से लाए थे? हाँ, अच्छा, ओदी से। घर में पानी नहीं है? पानी का एक बाल्टी है सर बस। दिया तले अंधेरा दिखाइए, इन्हें भी दिखाइए साथ में, और सामने टंकी दिखाइए। ये सामने टंकी दिख रही है और सामने ये दिख रहे हैं पानी न। शायद अधिकारियों की आंखों में पानी नहीं है इसलिए आपको पानी नहीं मिल रहा है। हाँ, पानी मिलता ही नहीं है सर। मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता तो नहीं मिलता। मन मर्जी का सब कुछ यहाँ चल रहा है। यहाँ के जो इंजीनियर हैं अनमोल कौशल, उनका दावा है कि जिस गांव को हैंडओवर कर दिया गया है वहां प्रत्येक घर में पानी मिल रहा है। लेकिन अगर हम अड़ूपुरा की बात करें तो यहाँ की स्थिति इतनी भयावह है कि टंकी के सामने वाले घर में पानी नहीं है तो पूरे गांव का क्या हाल होगा। हर घर स्वच्छ जल पहुँचे, इसकी हकीकत जानने स्वदेश न्यूज की टीम ने जब गांव पहुंची तो ग्रामीणों का कहना है कि नल तो लगा दिए गए लेकिन उनमें जल नहीं आता। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी भी उन्हें हैंडपंप और गांव के बाहर से पानी लाना पड़ रहा है। अधिकारी आते हैं, उस दिन जरूर पानी मिल जाता है। अधिकारियों के जाते ही ऑपरेटर सहित जो भी व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं वह नदारद हो जाते हैं। पानी की स्थिति ये है कि क्योंकि नल नहीं आते, नल भी आते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं और वो अपने खेतों में पानी देते हैं। अच्छा, हाँ। आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत किसकी करें सर, कोई भी सुनता नहीं है। पानी की स्थिति है, सब सुबह मोटर चल रही है, टाइम मोटर नहीं चलती और संध्या के टाइम चलती है 6-7 बजे पर। कौन पानी भरेगा फिर? अडूपुरा गांव के लोगों का आरोप है कि पानी की टंकी जल जीवन मिशन के तहत बनी है, लेकिन उस टंकी से जो यहाँ के जिम्मेदार और सरपंच हैं, उनको पानी नहीं मिलता। अभी आया नहीं है, बने रहे, पता नहीं है, नल पर गिर रहे। हाँ, अभी बने नहीं है। तैयार हो गया पानी बनके? अभी नहीं हुआ। हमारी गली खुद ही खुदाई डरी थी पूरी जगह। अच्छा। आओ, को 25-30 हजार रुपया कच्चे करे, वो खुदेगा ही डरी गई। एक महीना ही पता नहीं है कौन खुदवाई, क्या करूँ। बिल्कुल ही नहीं आ रहा पानी कैसे। लेने का पानी आता है खाली बस। अच्छा, अधिकारी आते हैं? आते हैं, अधिकारी आते हैं, चले जाते, देख के चले जाते। जल जीवन मिशन को पलीता लगाते अधिकारी और जिम्मेदार सिर्फ टीएल बैठकों और कागजों में योजना की सफलता पर वाहवाही लूट रहे हैं। हकीकत ये है कि जिस उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया था उसमें पलीता ही लग रहा है और यही वजह है कि अब योजना के मूर्त रूप को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद अफसरों को निर्देश देने पड़ रहे हैं। केंद्र सरकार की महती योजना जल जीवन मिशन, हर घर नल जल पहुंचाना है इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन ग्वालियर जिले के ग्राम अड़ूपुरा में जो टंकी बनी हुई है वो इस योजना को पलीता लगा रही है। साफ तौर पर जब यहाँ का पूरा ग्राउंड रिपोर्ट चेक किया गया तो यहाँ के जो ग्रामीण हैं, लोग बाग हैं, उनका कहना यह है कि पानी कभी कभी आता है, कभी तो आता ही नहीं है। अगर आता भी है तो उससे फसलों को पानी दिया जा रहा है। जो योजना का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को साफ पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, वो बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि अड़ूपुरा गांव में जो योजना है फ्लॉप साबित हो रही है, उसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के विभाग के अधिकारियों की है। कैमरा पर्सन मयंक के साथ अरविंद चौहान, अड़ूपुरा गांव, ग्वालियर। मिशन की पड़ताल के लिए हम आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में पहुंचेंगे, जहां योजना को लेकर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। आगर मालवा जिले के कई गांवों में योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। बात नलखेड़ा की करें तो यहां कुंडालिया डैम के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। यहां पर कहीं टंकी का तो कहीं पाइपलाइन का काम अधूरा पड़ा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2019 में नल जल योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से गांव के प्रत्येक घरों में नलों के माध्यम से पानी पहुंचाना है, जिसका लक्ष्य 2024 में पूर्ण करने का रखा गया है। आइए चलते हैं गांव में और देखते हैं कि कितने गांवों में इस योजना का लाभ अभी तक पहुंचा है।
मध्य प्रदेश में सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना से कई गांवों के ग्रामीण वंचित हैं। हम आपको बता दें कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो नल जल योजना शुरू की गई थी, इस योजना के माध्यम से गांवों के प्रत्येक घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। लेकिन लापरवाही का आलम यह है कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में योजना का काम आधे से भी अधूरा है। हम बात आगर मालवा जिले के नलखेड़ा तहसील की करें तो यहाँ भी योजना के तहत कुंडालिया डैम के माध्यम से घर घर पानी पहुँचाना है, लेकिन योजना का काम ही अभी शुरुआती चरण में है। आज हम आए हैं आगर मालवा जिले के ग्राम बड़ी सुंडी में। यह जिले के 480 गांव में से एक गांव है जहां नल जल योजना के माध्यम से गांव के प्रत्येक घरों में पानी पहुंचाना है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में शुरू की थी और वर्ष 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले इसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना को लेकर आगर मालवा जिले को 557 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। और इस योजना के बारे में हम जानकारी लेते हैं ग्रामीणों से। क्या इस योजना के तहत उनको इस योजना का लाभ मिला? जल जीवन मिशन को लेकर जब स्वदेश न्यूज की टीम जिले के नलखेड़ा पहुंची तो योजना की हकीकत का खुलासा हुआ। जब हर घर नल से जल की पड़ताल करने स्वदेश न्यूज की टीम नलखेड़ा पहुंची तो ग्रामीणों से पता चला कि 2019 में शुरू हुई योजना 2022 तक 3 साल पूरे होने के बाद भी शुरू नहीं हो पाई। जिले के अंतर्गत आने वाले 480 गांव में नल जल योजना का हाल बेहाल है। कहीं कहीं तो अभी तक पाइपलाइन भी नहीं बिछाई गई है। जहां नल कनेक्शन है तो वहां उन नलों में पानी नहीं आ रहा। ग्रामीणों ने बताया कि योजना का लाभ यहां मिले तो मिले कैसे। हम तो दूर दराज के इलाकों से सिर पर पानी लाने को ही मजबूर हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि महिलाओं और छोटी छोटी बच्चियों को पानी लाने जाना पड़ता है। आपके घर पे कि नहीं? नहीं लगे सर। कहाँ से लाते हो आप लोग पानी? बहुत दूर दूर से लाते हैं पानी। पानी की कोई सुविधा नहीं है गांव में? नहीं है सर। तो कभी आपने यहाँ से संबंधित अधिकारियों से बात नहीं की कि हमारे नल की समस्या है, पानी की समस्या है? बहुत सारी कहते सर, कोई सुनी नहीं गाँव वालों ने। अच्छा, तो मतलब कितना दूर से लाते हैं आप लोग पानी? बहुत दूर से लाते हैं, 1 किलोमीटर दूर से लाते हैं। 1 किलोमीटर दूर से लाते हैं। आप लोग लाते हो पानी? हाँ, लाते हैं हम पानी। अच्छा, तो फिर पढ़ने कैसे जाते हो आप लोग? पानी आनी भर के फिर जाते हैं पढ़ने के लिए। कौन सा गाँव है ये? दूधपुरा। नल जल योजना के नल लगे हैं क्या आपके यहाँ? नहीं लगे। कहाँ से लाते हैं आप लोग? हम 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं, पीते हैं। पानी की कोई सुविधा नहीं गाँव में? कोई सुविधा नहीं क्या आपके यहाँ? कहाँ से लाते हैं आप लोग पानी? कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? 2-3 किलोमीटर पड़ता है। पानी को लेकर और क्या सुविधा है आपको? कोई सुविधा नहीं है। सरकार कह रही है कि हम हर घर नल देंगे, तो क्या कब देगा सर? बूढ़ा गड़ा मरी का बेचारा पानी पड़ता मात्रा कब देगा? इतना तो लंबा चलता है तो भी बहुत परेशान हो रहा है। इस गाँव में कोई नहीं देता है, न कोई नल लाता है तो कहीं भी नहीं लाता है। ये बड़ी सुंडी में परेशान हो रहे हैं आप लोग पानी को लेकर? बहुत साल हो गया सर। 20 साल लगे हमें। तो अभी तक आपका कोई गाँव का कोई सर्वे नहीं हुआ नल को? कोई भी नहीं आया, न देखने के लिए नहीं आता है इस गाँव में। कोई भी नहीं आया अभी तक? देखते करते आते पानी की बहुत समस्या आती है हमको नल की कहता है पर नल नहीं आता है अभी। हाँ, तो सरकार तो कह रही है कि हम हर घर नल लगाएंगे। नहीं लगाया सर। पाँव से भी न चलते जाते हैं तो भी पानी बड़ी दूर से लाते हैं। कुछ भी सब हमको इतनी परेशानी है कि बहुत परेशानी पानी की, बहुत परेशानी आती है पानी की। कुएं पे जाते हैं, कोई कहाँ पे जाते हैं, ऐसे पानी ला के पीते। कोई से आपकी समस्याओं को लेकर कभी किसी को बताया गया? बताया था सर। किसको बताया आपने? अब मैं तो नहीं पहचानू, सबके बताया था, किसी ने भी नल नहीं लगवाया। हाँ, सरकार के कहना से कि नल आएगा, नल अपना अभी आया नहीं कि समय से निकले सर। कौन सा गाँव है ये? बादशाह। आपके यहाँ नल जल योजना के माध्यम से नल लगे हैं क्या यहाँ पर? नहीं, इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा। अच्छा, आपके गाँव में जो टंकी बन रही है नल जल योजना की, उससे कितना समय हो गया बनते? 2 साल हो गया। 2 साल हो गए हैं, अभी तक कोई नल नहीं आए? नहीं आया। कहाँ से लाते हैं आप पानी? कूड़ा पेटी में ऐसा बर्मा में से लाती है। अच्छा, मतलब काफी समस्या आती होगी पानी की? तो बहुत समस्या आ रही ये नल जल योजना के तहत लगे हुए हैं क्या? इनमें पानी आता है? नहीं आता है, लेकिन अभी जो कुंडला डैम की जो लाइन है वो आई नहीं। और ये कुएं का ही पानी है जो सप्लाई कर रहा है, तो थोड़ी बहुत देरी मिल पाता है, किसी को 5 मिनट, किसी को 10 मिनट और किसी को मिल ही नहीं पाता। तो कितना समय हुआ इन लाइन? लगभग 1 से 2 महीने हुआ। 2 महीने हुए हैं। लेकिन अभी जो कंडालिया डैम से जो पानी आना है वो पानी नहीं आ रहा? वो पानी नहीं आता, अभी कुएं के माध्यम से पानी आ रहा है। तो आपको लगता है कि कंडालिया डैम का पानी आपको मिल पाएगा? लगता तो है कि आप आएगा, तब तक आए कोई बता नहीं है, क्योंकि टंकियों का काम चल रहा है शायद।
वर्ष 2019 में ये योजना शुरू हुई थी और करीब 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मात्र 2024 में इसको पूरा करने का लक्ष्य है और 2 साल बचे हुए हैं। क्या इसके बावजूद आपको लगता है कि ये कुंडली डैम से पानी मिल पाएगा आपको? लगता तो नहीं कि पॉसिबल भी इतना पानी चलता है। सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना से अभी तक ग्रामीण वंचित हैं। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल के लिए शुरू की गई योजना का काम प्रथम चरण में भी पूरा नहीं हो पाया है, या यूं कहें कि काम की धीमी गति के कारण नल जल योजना से पानी तो क्या, हवा का आना भी शुरू नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन योजना के तहत अगर जिले को 557 करोड़ 37 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा इस योजना के कार्य को पूरा करने के लिए चेन्नई की L&T कंपनी को 429 करोड़ 37 लाख का टेंडर दिया गया है। यह वह परियोजना है जिसके माध्यम से जिले के 480 गांव के घरों में पानी पहुंचाना है। सरकार लाख दावे कर ले कि इस योजना का कार्य 2024 में पूरा हो जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। जिस तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF हुए गाँव में शौचालय तक नहीं है, क्या उसी तरह यह योजना भी सिर्फ और सिर्फ कागजों में पूरी होती नजर आएगी? तो वहीं नल जल द्वारा मध्य प्रदेश जल निगम आगर के मैनेजर रवि अग्रवाल से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया 80% काम पूर्ण हो चुका है। हमें 2024 तक योजना को पूर्ण करने की समय अवधि दी गई है। हमारे द्वारा शेष बचा 20% काम 2023 में ही पूर्ण कर लिए जाएंगे। लेकिन अधिकारियों के दावे से इतर योजना की जमीनी हकीकत ये है कि जिले में जल जीवन मिशन का काम बीते 3 सालों में महज 20% ही हुआ है। ग्रामीणों को विश्वास नहीं रहा है कि इस योजना का लाभ उन्हें कभी मिल भी पाएगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या ग्रामीणों को 2024 तक इस योजना का लाभ मिल पाता है या नहीं, या फिर ये योजना कागजों में ही सिमट कर रह जाती है। सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य है कि हर घर को नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराया जा सके, लेकिन सरकार की योजना धरातल पर धराशायी हुई दिखाई दे रही है। रीवा में भी लाखों करोड़ों रुपए की इस योजना को लापरवाही की दीमक चट कर रही है। ऐसे में सरकार की मंशा पर बेफिक्री का ग्रहण लगा हुआ है। योजना में रीवा जिले के लगभग 2400 गांवों को शामिल किया गया है। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 800 से ऊपर गांवों में काम शुरू है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन अधिकारियों की मनमानी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार लाख कोशिशों के बावजूद घर घर जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकती, जब तक इन भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया नहीं गया या इनके किए की सजा नहीं दी गई। इस समय हम खड़े हैं रीवा जनपद की 12 ग्राम पंचायत में और यहाँ पर शासन द्वारा संचालित नल जल योजना का लाभ कितना मिल रहा है, यानी ये जो घर हैं इन घरों में पानी पहुँचना शुरू हुआ है कि नहीं। आइए ग्राउंड जीरो से हम इसकी जानकारी लेते हैं। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, उनसे जानते हैं क्या अभी तक इन घरों में पानी आना शुरू हुआ है जो शासन द्वारा नल जल योजना शुरू की गई है? नहीं, पानी नहीं आया है। केवल ठेकेदार द्वारा यहाँ पाइप बिछाकर और अधूरा कार्य छोड़कर लापता हो गए हैं। जो 10 महीने पहले पाइप बिछाई गई थी, कागज भी कुछ लिए गए थे, ये कहा गया था जल्द से जल्द चालू हो जाएगी, लेकिन अभी तक इसका कोई क्रियान्वयन यहाँ धरातल पे नहीं हुआ है। शासन की योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन शासन की योजना में कार्य करने वालों ने पानी फेर दिया है, वो चालू नहीं हो पा रही है। जैसा कि यहाँ पर पाइप बिछी हुई है, तो क्या आप लोगों का कनेक्शन हो गया है? जी हाँ, कनेक्शन हो गया। कनेक्शन कागज में हुआ है, घर में हुआ है? आधार कार्ड लिया गया है। आधार कार्ड द्वारा इसे तो कनेक्शन हो जाता है। जैसे बिजली का आधार कार्ड दिए रहे हैं सब, वो राशन कार्ड तक कनेक्शन हो गया। आप लोगों के घरों में टोटी लग गई है? टोटी कुछ नहीं लगी है। तो कुल मिला के कनेक्शन में कागज पे हुआ है, आप लोगों के घर में टोटी नहीं लगी और कनेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या आप लोगों के घर में पानी आना शुरू हुआ है? नहीं। क्या बताया जा रहा है कब तक पानी आना शुरू होगा? जो भी ठेकेदार हैं आपकी बात हुई है? कोई ठिकाना है नहीं कब तक में आता है, ठेकेदारी नहीं, पता नहीं।
आप लोगों से क्या कनेक्शन के नाम पर या पाइप छाई के नाम पर पैसे मांगे गए हैं ठेकेदार पैसा वैसा नहीं लिया गया, कागज पासन लिया गया, बस हो गया आधार कार्ड बस। ये कागज कब लिया गया है? ये 7-8 महीने हो गए। तो कुल मिला के यहाँ पर साल भर पहले पाइप लाइन बिछा दी गई थी और साल भर के बाद कोई इस काम को पूरा नहीं किया गया है। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि इसके कागज़ दिए गए हैं कनेक्शन के, लेकिन घरों में अभी तक ना तो कनेक्शन पहुँचाया गया, ना पानी पहुँच रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो शासन की योजना है उसको पलटा लगाया जा रहा है। जितना काम पीएचई द्वारा कराया गया था उसमें व्यापक भ्रष्टाचार को देखते हुए बाकी बचे कार्यों को जल मिशन से कराने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए बकायदा टेंडर भी जारी किए गए हैं। इसके बाद जरूर पीएचई के अधिकारियों को झटका लगा है, क्योंकि उनके लिए दुधारू गाय बनी ये योजना हाथ से छूट गई है। बहरहाल जब तक शासन स्तर पर एक भ्रष्टाचारी पर बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य केवल सपना बनकर रह जाएगा। इसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। 5-6 महीने से टोटी बस लगा के चले गए, पानी नहीं आ रहा है। और ये जो हर घर पानी योजना वाला कार्यक्रम है वो पानी नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए दिक्कत होती है पानी की। नहीं, कब से यह पाइप लटका है? ये 2 साल से। अच्छा, पानी कभू नहीं आवा? पानी कभू नहीं आवा। अधिकारियों से शिकायत करी थी तो कहा थे? अधिकारी कहा थे कि काहे पानी नहीं आएगा तो क्या मर जाओगे। अच्छा जी। कहा थे कब तक माई? हो गए 5 साल बाद। अभी तक पानी नहीं आवा? अधिकारियों से फोन लगाए के तो बात करवे भय हुई है कि ये गड़ा है नहीं आवा। जी जी। तो कहा थे? कहा थे काहे पानी बिगुर मर जाओगे, हैंड पंप तो चल रहे हैं। पानी नहीं आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा। कै साल भर पाइप लगे? 1.5 साल। 1.5 साल होगा। आज तक कभू पानी नहीं आवा। एक गाड़े के बाद को खोज खबर ले आवा, शिकायत करता है तो कोई सुनिस नहीं आज तक। जब गाड़ी दे तो कहीं थे कि कै रोज में पानी आ जाई जल्दी, लेकिन 1.5 साल हुआ आज तक पानी नहीं आवा। कई जगह ग्रामीणों में आशंका है कि नल जल योजना के तहत उनका कनेक्शन कहीं कागजों में कर तो नहीं दिया गया, क्योंकि ठेकेदार उनके आधार कार्ड लेकर गायब हैं और इधर पंचायत में अधूरा कार्य भी पूरा नहीं हो सका है। जब भी संबंधित अधिकारियों से संबंध में चर्चा की जाती है तो केवल गोल मोल जवाब देते वो नजर आते हैं। कुल मिलाकर रीवा में मकान की योजना पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही है और लोगों के घरों तक सरकार की पानी पहुंचाने की मंशा सफल होती नहीं दिख रही। नल जल योजना के तहत आप लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है क्या? हमारे यहाँ तो पाइपें नहीं पड़ी है। पाइप जो है आधे जगह पाइप पड़ी है, बाकी जो है बीच की कॉलोनी को छोड़ दिए हैं, पाइपें नहीं डाले हैं तो पानी कहाँ से आएगी। और जहाँ आई भी है तहाँ टोटी भर लगी, बाकी पानी नहीं आ रहा। कौन सा ग्राम पंचायत? इटौरा घोटमटोला। पूरी योजना में किस तरह से भ्रष्टाचार हावी है, इसका सहज अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देने की बजाय अधिकारी कैमरे के सामने ही नहीं आ रहे हैं और इस योजना के संबंध में कोई चर्चा नहीं करना चाहते। बताया गया है कि अपने चहेते ठेकेदारों को उपकृत कर ये भ्रष्ट अधिकारी करोड़ों रुपए अपनी जेब में भर चुके हैं। कार्यपालन यंत्री शरद सिंह ने तो मानो पूरी योजना को ग्रहण ही लगा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन का उद्देश्य राज्यों के उन सुदूर गांवों तक पानी पहुंचाना है जहां पर जनसंख्या के साथ साथ पेयजल की समस्या बढ़ी है। इसके लिए रीवा जिले को भी चुना गया है। यहाँ पर लगभग सैकड़ों गाँव में इसका काम चल रहा है। हालांकि लगभग 2400 गाँव में 60,000 करोड़ से ऊपर खर्च करने का लक्ष्य है, लेकिन अभी तक लगभग 800 गाँव में निविदा के साथ साथ टेंडर करने की प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन जिन गाँवों में काम किया जा रहा है वहाँ पर उतनी गुणवत्ता नहीं है। कई गाँवों में तो स्थिति ये है कि ठेकेदारों ने पाइप डाल के छोड़ दी है या टोटी नहीं लगाई है, जो पाइप या टोटी लगाई है वह घटिया किस्म की है और अधिकारी पूरे उसमें आँख में आँख मूंद कर बैठे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है कि 2024 तक हर घर तक पानी पहुंच जाएगा, कहीं न कहीं उस पर भी ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से अधिकारी पूरे मामले में उदासीन बने हुए हैं उससे यह तय है कि यह महत्वपूर्ण योजना भी स्वच्छता मिशन की तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। रीवा से स्वदेश न्यूज़ के लिए धीरेन तिवारी। आज आपने देखा ग्वालियर और आगर मालवा और रीवा जिले की ग्राउंड जीरो से जल जीवन मिशन योजना की पड़ताल, जहां योजना को लेकर जिम्मेदारों की लापरवाही का नतीजा सबके सामने है। अफसरशाही कागजों में योजना को सफल बताकर वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब हम पहुंच रहे हैं तो हर घर नल से जल योजना की हकीकत कुछ और ही है।
हम जल जीवन मिशन योजना की हकीकत लगातार दिखाते रहेंगे और करते रहेंगे पड़ताल। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।